एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आपके पास आपका पैसा बच जाए तो आप सबसे पहले क्या करते हो? बैंक में डाल देते हैं, यही सोचते हो ना, क्योंकि सेफ है और गारंटीड है। बट एक और ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एफडी, आरडी, ये सब क्या है और ये कहाँ फिट होते हैं, और बैंक और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आप किसी ट्रिप पे हो और आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होंगे। बट वही अगर आप किसी ग्रुप के साथ हो और सबके पास अपना अपना एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और आप अपने ग्रुप लीडर को वो पैसे देते हैं टू क्रिएट अ बिग फंड, और वो सिस्टमैटिकली उसे डाइवर्सिफाई करके आपके ऑप्शंस बढ़ा देता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल फंड कहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह कलेक्ट होता है, इसको पूल कहते हैं, और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूल को सिस्टमैटिकली स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब में इन्वेस्ट कर देता है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप मंथली ₹1000 इन्वेस्ट करते हैं तो ये बाकी इन्वेस्टर्स के 1000 अमाउंट के साथ मिलकर एक फंड बन जाता है। अब ये फंड मैनेजर इसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं। अब जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कमाती है तो आपको अपने हिस्से का प्रॉफिट मिल जाता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, इक्विटी फंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न, डेट फंड्स, लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न्स, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड। अब आते हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे, एसआईपी और लमसम। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले एसआईपी समझते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थिंक ऑफ इट लाइक एन ईएमआई, बट ये ईएमआई आप खुद को दे रहे हो फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका एसआईपी 3000 रुपीज़ का है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तब भी इन्वेस्टमेंट होगी। आपको इसका एवरेज प्राइस मिल जाता है, इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, आपकी डिसिप्लिन भी बनती है, और मार्केट टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं होती है। और तो और लॉन्ग टर्म में पावरफुल कंपाउंडिंग बनती है। अगर आपको बोनस मिलता है और आपके पास एक बड़ा अमाउंट एक साथ रेडी है और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो एक साथ, तो इस तरीके को लमसम कहते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको 2 लाख का बोनस मिला और आप उसको म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने मार्केट की टाइमिंग देख के सही टाइम पे एंटर किया होगा तो आपको हाई रिटर्न मिलेंगे, और अगर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आपको ग्रोथ भी मिल सकती है। बट एक रिस्क है, अगर आपने मार्केट पीक पे खरीद लिया तो इनिशियल लॉस हो सकता है। तो इन कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होता है, प्रोफेशनली मैनेज होता है, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब बैंक की बात करते हैं। बैंक का बेसिक काम, सेविंग्स अकाउंट, पैसा सेफ रखना, एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, लोन्स देना, आपका पैसा दूसरों को लोन पे देना, इंटरेस्ट देना, 3 से 4% एनुअल इंटरेस्ट। बैंक बेसिकली एक सेफ वॉल्ट है। इसमें गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी है अप टू ₹5 लाख, लेकिन इसमें लिमिटेशंस हैं। 3 से 4% तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद नो रियल ग्रोथ, इसमें आपको लो रिटर्न्स मिलते हैं। नो वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म में पैसा बस सेफ रहता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो, आपका 1 लाख रुपए बैंक में था और एक साल बाद इंटरेस्ट 3.5% पे आपको 1,03,500 मिला, बट इन्फ्लेशन 6% था, तो आपकी परचेजिंग पावर घट गई। तो हम बैंक कब यूज़ करें? इमरजेंसी फंड के लिए, 3 से 6 महीने एक्सपेंसेस के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, और शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बैंक इज नॉट इनफ। अब बैंक के दो इंपॉर्टेंट स्कीम को समझते हैं, एफडी और आरडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आप एक लमसम बैंक को देते हो फिक्स टेन्योर के लिए, ये 1 से 5 साल का ड्यूरेशन हो सकता है। बैंक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ये 5 से 7% पर एनम हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल से समझो, आपने एफडी पे 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 6% पर डाला, आपको 5 साल में 1,34,000 मिलेगा। इसके यही फीचर्स हैं, आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, आपका पैसा सेफ रहता है, कोई रिस्क नहीं रहता, सीनियर सिटीजन को और बेनिफिट्स मिलते हैं, और लोन फैसिलिटी भी मिलती है। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आपका पैसा लॉक्ड रहता है, अगर टेन्योर खत्म होने से पहले आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है। लो रिटर्न रहता है बिकॉज इन्फ्लेशन बीट करना मुश्किल होता है, और ये अमाउंट टैक्सेबल होता है। अब आरडी समझते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट।
आप मंथली फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हो एक फिक्स्ड टेन्योर पे। इसको फोर्स सेविंग मेथड भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ₹5000 मंथली इन्वेस्ट किया एट 6% इंटरेस्ट फॉर 3 years। 3 साल बाद आपका अमाउंट होगा 1,80,000, जिसपे आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा लगभग 17,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हुई 1,97,000। इसके कई सारे फीचर्स हैं। मंथली आपका डिसिप्लिन बनता है, सेफ ऑप्शन है, रेगुलर इनकम वालों के लिए तो बेस्ट है। तो एफडी और आरडी कहाँ यूज़ करें? अगर आपको शादी के खर्चे का प्रिपरेशन करना है, 2 से 3 साल में घर का डाउन पेमेंट देना है, इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। आपके लिए एक बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप कोई रिकग्नाइज्ड ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से करें, जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, ट्रांसपेरेंसी रहे और सस्ते में भी मिल जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट विद जीकेजी इन्वेस्टमेंट्स नाउ। वी विल हेल्प यू थ्रू इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट में ये बताइए कि आप बैंक पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड पे। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग, हैप्पी लिविंग।